इंग्लैंड वाले कह रहे हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले कह रहे हैं कि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान वालों आके यहीं पे सीरीज़ खेल लो, इंग्लैंड में आके ही खेल लो सीरीज़, खेलो सही। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है इंडिया से ना खेल के वो पाकिस्तान को हो रहा है। जब भी आप ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स लेने जाते हैं या बात होती है, आपको रिन्यू होता है 5 साल में, या जब भी जितना भी आपकी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 5 साल का है या 10 साल का है, जब भी आप रिन्यू करने जाते हैं या नया कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए, तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि क्या इंडिया पाकिस्तान से खेल रहा है या नहीं खेल रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, तमाम कंट्रीज़ के साथ हैं जो टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं या ओडीआई या T20 इंडिया के खिलाफ होम सीरीज़ खेलते हैं। इवन जिम्बाब्वे भी जाती है, इंडिया जिम्बाब्वे जाए या न्यूजीलैंड जाए या बांग्लादेश या श्रीलंका जाए, तो ये पूरे साल का खर्चा इंडियन सीरीज से निकल आता है। वाहिद सफ़र जो कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का नहीं है, तो आपको 30 से 40% रेवेन्यू आपका कम जनरेट हो रहा है पर ईयर के हिसाब से। अगर पूरे 5 साल का कर लेते हैं तो उसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम देखें 2004-05 में इंडिया ने टूर किया था पाकिस्तान का, तो उसमें एक शिक थी जो भी हमारे ब्रॉडकास्टर उनके साथ कि अगर इंडिया खेलेगी तो आपको 40% याला मिलेगा। तकरीबन $200 मिलियन की फिगर आई थी कि अगर इंडिया खेलेगी, वो जो टीवी राइट्स रिवाइज हुए थे 5 साल का होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने अपना लास्ट टेस्ट मैच 2007 में खेला था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी टेस्ट मैच नहीं हुआ है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान केवल और केवल टेस्ट मैच तभी खेल सकते हैं जब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हों। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट का होना लगभग नामुमकिन सा दिखता है। लेकिन हाल ही में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अब इस टूर से एक नई बात निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज कराने का प्रपोजल ईसीबी के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है। ईसीबी के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि इंग्लैंड पूरी तरह से रेडी है भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज को कराने के लिए। हालांकि ये बात तो ईसीबी को भी पता है कि केवल और केवल डिसीजन भारत को ही लेना है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही रेडी है। और जानकारी के लिए हम आपको यह भी बता दें कि 99.99% चांसेस है कि भारत इस सीरीज के प्रपोजल को पूरी तरह से ठुकरा देगा, क्योंकि भारत का सीधा सा फंडा है कि जब तक आप आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक आपके साथ क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंग्लैंड के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए इस प्रपोजल को लेकर क्या कहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलता है, अभी तक तो वही खेलते थे भाई, कोई और तो नहीं खेलता। नहीं, अभी तक तो वही खेल रहे थे, शायद कोई और ना आ गया हो। जितनी अर्निंग कंबाइंड उससे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों को मिलती है, बोर्ड्स को, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, उससे कई ज्यादा जब ये इंडिया से खेलते हैं तो मिलती है। क्योंकि वो जो पहला हमारा था वो तकरीबन 42 मिलियन का था। सबसे इनिशियल स्टेज में जो 5 साल का हमने साइन किया था वो 42 मिलियन का, लेकिन उस पर शर्त थी कि अगर इंडिया इन 5 सालों में एक दफ़ा भी खेलेगा तो ये पूरे पैसे मिलेंगे आपको, अदरवाइज आपको 30% कम 28 मिलियन मिलेंगे या 30 मिलियन, इस तरह का था। तो इसमें अगर देखा जाए फाइनेंशियली तौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो रहा है। इंडिया सबसे खेल रहा है सिवाय पाकिस्तान के। तो इंडिया खेलता है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, फिर क्यों खेलता है इंडिया? वही पैसे वाली। आईसीसी भी कोशिश ये करता है कि एक ही पूल में रख दें। इसमें आईसीसी का इवेंट हो या एसीसी का इवेंट हो, उसमें आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा खतरा ना हो सिक्योरिटी का। नहीं, इससे पहले 96 वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी 2003 सिक्योरिटी का पॉइंट्स फोरफीट किए थे, लेकिन विमेन चैंपियनशिप में हुआ, पाकिस्तान को पॉइंट्स मिले थे। तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि सिक्योरिटी रीजन के अलावा दूसरा रीजन कि हम इनसे नहीं खेलना चाह रहे, इसमें सिक्योरिटी रीजन ज्यादा है। इसमें यह नहीं है कि श्रीलंका पाकिस्तान से बोले कि हम वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे, या पाकिस्तान श्रीलंका से बोलते हैं हम वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे। तो रीजन क्या है आपकी? रीजन आपको सॉलिड देनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो जैसे आपने बात की अभी एसीसी का, अभी कल ही आपको स्टेटमेंट नजर आ गया है कि पाकिस्तान सितंबर में खेल रहा है एशिया कप पाकिस्तान, और अक्टूबर में आपकी हेयरिंग भी है दोनों कंट्री के बीच में। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन एसीसी और आईसीसी के इवेंट को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्रिकेट के लिए नुकसान है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये जो मीटिंग हो रही है इसमें अगर कुछ ताल्लुकात अच्छे होते हैं इंडिया से तो बड़ा अच्छा है और होने भी चाहिए।
क्रिकेट हम मिस कर रहे हैं और अब देखें इंडिया के माइंड में क्या है, वो क्या करना चाहता है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, ये क्रिकेट के मैदान में तो है नहीं, ना बोर्ड के, दोनों बोर्ड्स के हाथ में भी नहीं है, ना बीसीसीआई के हाथ में, ना पीसीबी के हाथ में। लेकिन बायलैटरल सीरीज टोटली इस वक्त डोमिनेट जो कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ही है ना, जो कि हमें बताया जा रहा है थ्रू बीसीसीआई। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया खुशी से झूम उठा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के साथ ना खेलने का सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ है, क्योंकि भारत एक ऐसी मार्केट है कि अगर आप साल में उससे 1 या 2 बार भी सीरीज खेल लेते हैं तो आपके पूरे साल भर के पैसे आ जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब से हमने भारत के खिलाफ खेलना बंद कर दिया है, हमारे बोर्ड को काफी सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है और इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को काफी प्रॉफिट हो, स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स को। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर ये दरवाजे खुल जाते हैं तो हो सकता है कि आईपीएल के दरवाजे भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए खुल जाए, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ही एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और आईपीएल का फायदा नहीं उठा पाते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। इसके अलावा पूरी दुनिया की क्रिकेट को बीसीसीआई ही कंट्रोल करता है। हालांकि बीसीसीआई ये बात पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ये उस पर नहीं डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पूरी तरह से डिपेंड करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है उसे फिर से स्टार्ट करने का समय आ गया है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।